तो अल्लाह कुरान में फरमाता है क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब वो हुआ जिसने पाकी हासिल कर ले, अपने नफ्स को पाक किया, अपने नफ्स को पाक किया, जाहिर पाक किया, बातिन पाक किया, तो कुरान कहता वो कामयाब हो गया। जाहिर भी कामयाब, बातिन भी कामयाब। नफ्स को मारो, सबसे बड़ा बहादुर नफ्स से लड़ने वाला है। इसीलिए हदीस पाक में लैसा शदीदु, पहलवान वो नहीं है, अल्लज़ी यसरो, जो दूसरे को पटक दे, बलि शदीदु, बल्कि पहलवान तो वो है, अल्लज़ी यमलकु अला नफ्सिही इंदल ग़ज़बी, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर काबू कर ले। गुस्सा आए उसने नफ्स पे कंट्रोल कर लिया, जबान से गाली न निकले, किसी पर हाथ न उठे, अपने नफ्स पे काबू कर ले। पैगंबर फरमाते सबसे बड़ा पहलवान तो वही है। नफ्स पाक करो, ये नफ्स बहुत बड़ा दुश्मन है। इसलिए जाओ दुनिया से तो मुसलमान बन के जाओ। सहाबे किराम मुसलमान होने पे नाज करते थे। हजरत सैयदना खालिद इब्ने वलीद को देखो, खालिद इब्ने वलीद जा रहे थे, एक यहूदी मिला, उसने पूछा आप कौन है? तो नाम नहीं बताया, बल्कि कहा मैं मुसलमान हूँ। जब फरमाया मुसलमान हूँ तो यहूदी कहता मुसलमान हो कहाँ? कहा अगर मुसलमान हो तो मेरे हाथ में जहर है, जहर खा के दिखाओ। अगर तुम्हारा इस्लाम सच्चा होगा तो जहर तुम पर असर नहीं करेगा। हम लोग हुए तो कहते अच्छा हमका चूतिया बना तो है, जहर खा लिया। लेकिन वारे खालिद इब्ने वलीद का ईमान, कहते लाओ। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने लिया और बिस्मिल्लाह करके जहर को फाँका। थोड़ी देर तक यहूदी इंतज़ार करता रहा कि अब जहर का असर हो, अब जहर का असर हो। काफ़ी देर तक खड़ा देखता रहा, लेकिन हजरत खालिद इब्ने वलीद के ऊपर जहर का कुछ भी असर नहीं हुआ। तब यहूदी ने कहा था खालिद खुदा की कसम आज मुझे यकीन हो गया कि इस्लाम सच्चा मजहब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फौरन यहूदी ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा पढ़ कर के वो यहूदी मुसलमान हो गए। तो इस तरह हमारे नबी के सहाबा इस शान से जिए कि दूसरों के लिए इबरत बन गए। आज हमारे आपके लिए भी ज़रूरी है कि हम वह काम करें जिससे अल्लाह भी राज़ी और अल्लाह का रसूल भी राज़ी हो। सबसे बड़ा अमल है अल्लाह को राज़ी करना। 21वें पारे के शुरू में है, अल्लाह फरमाता रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर। अल्लाह को राज़ी करना ही सबसे बड़ा अमल है। कोई भी काम करो तो अल्लाह की रज़ा के लिए करो। सहाबे किराम यही उनकी नीयत होती थी। इसीलिए हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जंग में गए और लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते एक दुश्मन इस्लाम के सीने पे बैठ गए, पटक लिया, सीने पे बैठ गए। मियान से तलवार निकाली, उसके गर्दन पर रखने जा रहे थे ज़बह करने, इतने में उसने सोचा कि अब तो कुछ न कहीं पे तलावत्ते कह दी, वो मुँह पर थूक दी। हज़रत अली के मुँह पर आखिरी टाइम उसने थूका कि अब तो कुछ न कहीं पे बिलावत्ते कह ली। जब थूका हज़रत अली के चेहरे पर, तब हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके सीने से उतर गए। कहा जा मैंने तुझे छोड़ दिया। तो हैरत में पड़ गया। कहा अली जब मैं इस्लाम का दुश्मन था तो तुम मदीने से लड़ने आए थे, और जब मैंने तुम्हारे चेहरे पे थूक दिया तब तो डबल मैं दुश्मन बन गया, इस्लाम का भी तुम्हारा भी। तब तो बुरी तरीके से ज़बह करना चाहे, लेकिन अली तुमने छोड़ क्यों दिया? तो हज़रत अली कहते सुनो, मैं मैदान जंग में आया था अपने रब को राज़ी करने के लिए, हाय हाय सुभान अल्लाह, सुभान अपने नफ्स को राज़ी करने के लिए नहीं आया था।
अल्लाह को राज़ी करने आया था, अल्लाह को राज़ी करने के लिए तुम्हारे सीने पे चढ़ा था, लेकिन जब तुमने मेरे चेहरे पे थूक दिया मुझे गुस्सा आया। मैंने सोचा अब अगर तुम्हें ज़बह करूँगा तो अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं होगा बल्कि अपने नफ्स को राज़ी करने के लिए होगा। क्या बात है। ये अमल हज़रत अली शेर खुदा ने अपनी ज़िंदगी से दिया कि मोमिन का हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए। किसी को 10 रुपया दो तो वो भी रज़ा इलाही के लिए दो। एक टाइम खाना खिलाओ तो वो भी अल्लाह की रज़ा के लिए करो। अल्लाह को राज़ी करना ही सबसे बड़ा अमल है। ये कब होगा? जब हमारे अमलों में, दिलों में खुलूस पैदा होगा। आज हम और आप कोई भी काम करते हैं तो कोई ना कोई दुनियावी मकसद उसमें ज़रूर मिला रहता है। जब इलेक्शन में ठाड़ होए कोई तो पहले से फिजा बनावे लगी, कोई के बीमारी में ठाड़ है, उन्हों के जनाजम ठाड़ है, कब हूँ पढ़े न जाई है, अपने बप्पा को जनाजा न पड़ी है। और जब इलेक्शन में ठाड़ हुई हैं तो ऐरू गैरू नत्थु सबके ही हाजिर, लागत है बड़े खैर ख्वाह हैं। हाँ, क्या मकसद है? ऐसे बहुत से हाजी जब जनिए बदनाम हो जाए, कोई वोट न दी, तब जही हज के ही है, उसके बाद लगाए दे हैं वोट फलाने हाजी, लागत है बगुला भगत हो गई। हाँ। अरे हज भी करो तो खुदा की रजा के लिए करो। हाँ। दुनियावी ओहदा हासिल करने के लिए हज न करो, वरना वो हज क्या होगा? वो तो वैसे हाजी होगा जैसे दिल्ली के जामे मस्जिद के दरवाजे पर एक अंधरा बेचारा भीख मांगत मांगत पहुंच गया, नमाज होत रहा है तो देखिए नमाज होता तो अंधरवा कटोरा दे के मुहारे में बैठ गया। जब नमाज ख़त्म हुए तो नमाजी निकला गया, लागे तो अंधरवा मांगे लागे अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के नाम पर। तो उस ज़माने में अठन्नी चवन्नी चलत रहे, तो अठन्नी चवन्नी डालें तो खंड खंड बोले तो अंधरवा दुआ दे, अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे। अते में एक साहब निकले तो बजाय डाले के जो उन कटोरम रहे का पंजम बटोरे लागे, भरे लागे। जब भरे लागे तो अंधरवा जाने का कि मालूम कौन लिए जाते कहा, वह अंधरवा झट से गट्टा पकड़ लिए, कहे से हाजी भैया छोड़ दो, ये हाजी भैया छोड़ दो, बहुत गरीब है हाजी भैया। तो चौंके कहीं ना ये अंधरा किसका जान, इसके हम हाजी हैं। तो कहीं ना रे अंधरवा तू कैसे जाने हम हाजी हैं रे। तो अंधरवा कहते है हाजी भैया अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करी, भैया छोड़ दे, अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करी, बताओ। अरे हज करते हो, हाजी का मर्तबा बहुत बुलंद। इस्लाम में लिखा है कि एक हाजी खुद तो जन्नत में जाएगा ही, लेकिन अपने साथ 400 लोगों की शफाअत करा के जन्नत में लेके जाएगा। हाजी बहुत बड़ा नेक बंदा होता है। इसीलिए हदीस पाक में वफदुल्लाहि सलास, अल्लाह के मेहमान 3 लोग हैं। नंबर 1 पर फरमाया हाज, जो हज करने वाला खुदा का मेहमान, वल मोतमिरो, और उम्रा करने वाला भी खुदा का मेहमान, वल मुजाहिदो फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला भी अल्लाह का मेहमान है। अब मुजाहिद की क्या कहते हैं? देखिए हुजूर सैयदना सालार मसूद गाजी शहीद रहमतुल्लाह अलैह भी मुजाहिद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की राह में जिहाद, जिहाद 2 तरह का है। एक तो ये जिहाद जो सरकारी गाजी ने किया, जिहाद ये भी है, और एक जिहाद, और अभी तो जिहाद आज कर रही नहीं गवा, आज की क्या मरी हो मार रही हो बताओ। अरे बता रहे हैं यार, बीच में न बोला करो, ये सब कुछ पहले बता दियो, बताएंगे, ठीक हो गया बता देंगे भाई। देखिए भाई साहब, बीच में एक बात इन्होंने कह दिया। देखिए शामी के अंदर लिखा हुआ है
कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के अलावा और नबियों का नाम आए तो अलैहिस्सलाम, सहाबा का नाम आए तो रदियल्लाहु अन्हु, वलियों का नाम आए तो रहमतुल्लाह अलैह। फिर यहाँ पलट के अल्लामा शामिल लिखते हैं लेकिन इसके उल्टा भी जायज़ है। अब उल्टा तो उसको भी उन्होंने वाज़ेह कर दिया, उल्टा में सब कुछ उल्टा समझ लेता आदमी। कहा इसके उल्टा भी जायज़ है, यानी सहाबा को रहमतुल्लाह अलैह और वलियों को रदियल्लाहु अन्हु, ये भी कहना जायज़ है। साफ साफ बता दिया। और कुरान करीम में भी है, हम वलियों को भी रदियल्लाहु अन्हु कह सकते हैं, आला हजरत को भी कह सकते, गाजी सरकार को भी कह सकते। क्यों? 30वें पारे में है, अल्लाह फरमाता रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, रदियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया, व रदू अन्हु, और वो लोग अल्लाह से राज़ी हो गए। सुभान अल्लाह। वो कौन लोग हैं? ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, वो वही लोग हैं जो अपने रब से डरा करते हैं। सुभान अल्लाह। जिनके दिलों में खुदा का डर है, अल्लाह उनसे राज़ी, वो अल्लाह से राज़ी। सुभान अल्लाह। तो जब कुरान ने रदियल्लाहु अन्हु कह दिया, जिसके दिल में खुदा का डर, अल्लाह उनसे राज़ी है, तो हम मसला बताने वाले कौन हैं? और औलियाए किराम, उलमाए किराम अल्लाह से डरते कि नहीं डरते हैं आप खूब जानते, उनकी ज़िंदगी पढ़ो तो पता चलेगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत आलिम ही नहीं, पता नहीं कितने आलिम उनके दर से बन गए। और कुरान में लिखा है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह से डरते हैं जन्नत खरीद ली हर आशिके रसूल ने। और बहुत ही प्यारा शेर मैदा फरमाए, आका ने अपनी जिंदगी गुर्बत में काट कर, आका ने अपनी जिंदगी गुर्बत में काट कर, आका ने अपनी जिंदगी गुर्बत में काट कर, दुनिया के हर गरीब की गुर्बत खरीद ली, दुनिया के हर गरीब की गुर्बत खरीद ली, दुनिया के हर गरीब की। और आखिरी शेर में अदा फरमाए कि मशहूर कर दिया मुझे आका की नात ने, मशहूर कर दिया मुझे आका की नात ने, मशहूर कर दिया मुझे आका की नात ने। मैंने नबी की नात से, मैंने नबी की नात से शोहरत खरीद ली, मैंने नबी की नात से शोहरत खरीद ली, देकर खुदा को जानगी। अस्सलामु अलैकुम।